परिवर्तन तो देखो, जब तक नियत नहीं होगी ना, उसके लिए मुझे गैरसैंण राजधानी बनानी पड़ेगी, वो बनेगा। उसके लिए फिफ्थ शेड्यूल लागू करना, वो करेंगे। उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, वो नीतियां बनेंगी, वो तब जाके हो पाएगा ना जब मैं चाहता हूँ। मतलब मैं का मतलब बेसिकली वो लोग चाहते हैं जिनको आपने नीतियां बनाने के लिए रखा गया, जिनको आपने नीतियां बनाने के लिए भेजा गया। क्या वो चाहते हैं? अगर वो नहीं चाहते तो हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। हमें बेसिकली उन चीज में काम करना है कि हमारे बीच में ऐसे कौन लोग हैं जो लोकहित की बात करते हैं और उन मुद्दों को लेके उस प्रतिनिधित्व में जा सकते हैं। उस प्रतिनिधित्व में जाने के लिए पहले आपको लीडरशिप निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे? जैसे आपने कहा ना कि हर जगह हमें करना पड़ेगा, वहां से नेतृत्व ये आ जाएंगे अपने आप, ये अपने आप आ जाएंगे। जिला अध्यक्ष, अगर मैं हिमालय क्रांति पार्टी की बात करूं, हिमालय क्रांति पार्टी में इस समय पौड़ी में जिला अध्यक्ष है, देहरादून में जिला अध्यक्ष है, हमारे नैनीताल में है, हमारे अल्मोड़ा में है, हमारे चंपावत में है। अब जिला अध्यक्ष हमने इतने जिलों में बना रखे। अब ये आगे की जिम्मेदारी है, धीरे धीरे, है ना। अभी पिछले हफ्ते हम लखनऊ में थे, योगी जी से मुलाकात की, वहां पे थे, मुद्दे लेके गए। उत्तराखंड का अपना जो 2 अक्टूबर का है उसके ऊपर भी डाला हुआ है कि सरकार इस पे पैरवी करे, इतने साल से लटका परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए डाला है कि भाई इस पे कुछ तो काम करो। प्रदेश में आपकी है, उत्तर प्रदेश में आप है, केंद्र में आप है, कब करोगे? अगर करना है, और नहीं करना तो फिर तो हम ऐसे ही चीजें फिर हम भी करेंगे फिर बाद में, जिस प्रकार से होगा है। तो खैर, ये मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को हम लेके गए, और ऐसे ही जो जिस क्षेत्र में भी, जहां पे भी उत्तराखंड समाज के लोग हैं, जहां पे संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए जिस स्तर पे भी हम काम कर सकते हैं। हमारे साथ खोड़ा के लोग जुड़े, गाजियाबाद के, उन्होंने कहा हमें पार्टी बनानी है, हम अपने मुद्दे के ऊपर ना ये काम ही नहीं करना, हमें पार्टी बनानी है। मैंने कहा क्यों चाहिए पार्टी? बात हुई कि क्यों चाहिए पार्टी, कह रहे संघर्ष करने चाहिए। मैंने कहा ये रही पार्टी, कह रहे लेकिन आप तो उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हो। मैंने कहा देखो, ये समाज के लिए लड़ रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ये कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते, आप लड़िए। अगर आपको यही अगर लगता है कि हमें समाज के लिए काम करना है तो आप लड़िए। उन्होंने जिम्मेदारी ली, वहां पे संगठन बना, और संगठन आज की डेट में काम कर रहा, मतलब अपनी ओर से लगे हुए। आज भी वहां पे शाम को बाइक रैली है 5 बजे। तो अब हम हर व्यक्ति को अपने स्तर पे एक तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे लीडरशिप दे दी है, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे आगे कैसे काम करना है। छोटी छोटी मीटिंगें बुलानी है, 4 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, बात क्या पहुंचानी है। जैसे मैंने बताया, नेतृत्व तो हमें चाहिए, और नेतृत्व तो हम तो आपके बीच से लाने के लिए कह रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें यहाँ पे नेता बनाओ, हम ये कह रहे हैं आप आओ, हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार है, हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। आओ तो सही, लेकिन विचारधारा वही होनी चाहिए। ईमानदार, कर्मठ, काबिल नेतृत्व है तो हम देंगे, और नहीं है तो ऐसे तो बहुत पड़े हुए हैं, और अन्य दलों में भी पड़े हुए हैं, हम उनको दे देंगे। बात उसकी नहीं है। हम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब तक इस प्रकार का नेतृत्व आगे नहीं पहुंचेगा तब तक वो परिवर्तन नहीं आ सकता। उस परिवर्तन को लाने के लिए आपको ऐसे नेतृत्व को आगे वहां भेजना पड़ेगा, और भेजने की जिम्मेदारी जनता की है। जनता कैसे काम करे? अब जैसे आपने बताया कि वो छोटे भैया नेता जो होते हैं, जो समाज में काम कर, हमें वो छोटे भैया नेता बनना पड़ेगा, समाज से वो लेके आने पड़ेंगे। लेकिन जब कत्ल की रात आ रही है तो उस समय वो देखेगा कि भैया मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, वो नेतृत्व वहां पे ऐसा चाहिए, वो बोलेगा आप ये पार्टी, अगर ये व्यक्ति यहाँ पे अगर काम करने के लिए तैयार है, या वो डेफिनेटली अगर नेतागिरी में होगा, उसको पता होगा कि यार कौन बंदा कैसा है, वो जानता होगा उस चीज कि ये व्यक्ति सही है नहीं है, ये कर पाएगा नहीं कर, उस चीज को जानता होगा। उसके आधार को वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि हाँ आपको किस व्यक्ति को चुनना चाहिए। और जिस दिन रही बात पैसों की, देखो सिंपल सी थ्योरी है, कोई भी व्यक्ति आपको अगर पैसा लगा के काम करे, कोई भी व्यक्ति, तो फिर अपना बेनिफिट कहां दे? और यही बात अगर मैं जनता के पास लेके जाऊं, यहाँ पे हम कितने लोग हैं, जितने भी हम मान लीजिए कि 15 लोग हैं, 15 लोग अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन, फंड की बात है ना, हम लोग इस चीज को मानते हैं कि लगातार अगर आपको चाहिए कि लगातार अच्छे नेतृत्व आए, तो आपको लगातार उनको सहयोग करना। ये नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी के मैं जानता हूँ, उस समय पब्लिक ने फंड किया और अगली बार से कहा भाई अब तो सरकार आ गई, आप क्यों चाहिए तो फंड, बाद में थोड़ी दिया लोगों को, बिल देंगे लोग,
विवेकानंद फाउंडेशन तो शुरू से फंडिंग करी हो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डे वन से। मैं आपसे विवेकानंद फाउंडेशन में कौन लोग हैं आप जानते होंगे? पांडे जी 2 बार टाइम दी, आम आदमी पार्टी उनकी खड़ी कर। मैं देखो, मैं ये आपसे बात बताओ ना, एक अंदर जनरल जाओ। चीज कह रहा हूँ कि हाँ। जब हमने देखा ना, जब भाई एमएलए के चुनाव थे तो भैया हमें इतने करोड़ रुपए चाहिए, जैसे वो हुए तो उन्होंने बंद कर दिया कि हमें फंड की आवश्यकता है, अब इतने करोड़ रुपए पे चुनाव लड़े। चुनाव उन्होंने जो भी लड़े, आगे फिर रेगुलर ये आने लगे, भाई आप कितना की 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसे मुझे नहीं पता कितनों ने करा होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे लोगों के भाई अब तो सरकार में आ गया, क्यों किया, ये होता है। लेकिन अगर आप ये देखें, संगठन को अगर लगातार काम करना है, कुछ लोग संगठन पे लगातार काम करेंगे। जैसे नेतृत्व तो आपने विधानसभा में भेज दिया, लेकिन आपको उत्तराखंड अगर विधानसभा में भेजने 70 ही तो लीडर चाहिए, लेकिन उन 70 लीडरों को बनाने के लिए आपके पास कम से कम 70,000 लोग चाहिए। 70,000 लोग जब काम कर रहे तब जाके वो 70 लीडर बन पाए। ये तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ आप, है ना। वो 70,000 लोगों को लगातार आज भी और अगली बार भी तो करना, तो लगातार वैसे काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपको पीछे कब छोड़ दे, भूल जाएगी। कोई देखो, बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, बड़े बड़े बने और बड़े बड़े ढह गए, है ना। जैसे हम नेताजी की बात करें तो नेता नेता नहीं होता, नेता वो नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो लीडर थे जिनको आज भी अगर हम नाम लेते हैं तो गर्व गर्व से सीना चौड़ा हो। और उन नेतृत्व की बात करते हैं कि जो एक तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी दे, वो भी तो मांग रहे थे ना। क्या मांग रहे थे कि आप इस तरीके का साथ दीजिए, हम आजादी हम लेके दिखाएंगे। वही हम कहना चाहते हैं, आप सहयोग कीजिए, खुशहाल उत्तराखंड हम ला के दें। सहयोग तो कीजिए, तो सहयोग करेंगे तो खुशहाल उत्तराखंड भी लेके आएंगे, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे और उस प्रकार से चलाएंगे कि जो एक उत्तराखंड राज्य, ये राज्य, ये पार्टी एक आधार बन जाएगी और पूरे देश में दिखा सकती है कि किस प्रकार से भी आप नेतृत्व ला सकते हैं। और इस प्रकार से नेतृत्व लेके आएंगे तो व्यवस्थाएं लोक हित में चलेंगी, जनता हित में काम। मैं यही बस कहना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत।